तो मेरे साथ है सुजीत चौधरी सर, जो कि यूपी से हैं और इन्होंने अभी फ़िलहाल 2022 ऑनवर्ड्स वेनामी का कल्चर शुरू किया है और अकेले फार्मर है ये ईस्टर्न और सेंट्रल यूपी में। सर मुझे जानना है कि जब श्रिम्प्स की बात आती है तो यूपी कहीं नहीं है पिक्चर में। यूपी इज़ फेमस फॉर कैटफिश एंड इंडियन मेजर कार्प्स। तो कहाँ से आपने ये वेनामी का कॉन्सेप्ट आप लेके आए और शुरू किया? सो बेसिकली मैं 2021 से फ़िश फार्मिंग मैंने स्टार्ट किया था और हुआ क्या कि मैंने रायबरेली से शुरू किया। तो वहाँ पे जो एडीएफ मैम थी उस समय सुनीता वर्मा जी, इस समय डिप्टी डायरेक्टर फिशरीज में हैं, तो उन्होंने मुझे बताया था कि यहाँ पे काफ़ी सलाइन वाटर है रायबरेली और नियर बाई एरियाज़ में, जिसमें हम श्रिम्प कर सकते हैं, तो वाई यू कांट ट्राई इट, है ना। तो फिर हम लोग ने टेस्टिंग की काफ़ी जगह पे, लगभग 52 सैंपल्स हमने लिए और पहले खुद से टेस्टिंग की सैलिनिटी की, जहाँ पे भी 5 ppt या अबव था उसको हमने लैब्स में भेजे फॉर चेकिंग आउट डिफरेंट मिनरल्स रिक्वायर्ड लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्कनेटी एक्सेट्रा। और उसमें फिशरीज़ के डायरेक्टर जो थे, उस डिप्टी डायरेक्टर पुनीत सर, हरेन सर, इन लोग को काफ़ी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ थी। ये लोग श्रिम्प पे काम कर चुके हैं, इन लोगों ने काफ़ी मुझे गाइड किया। और फिर हम लोग ने पहले एक छोटे से 1 एकड़ पॉन्ड में हमने शुरू किया 2022 में। फिर उसको बाद वहाँ पे जब थोड़ी सी सफलता मिली तो नेक्स्ट ईयर हमने उसको 5 एकड़ तक ले गए। अभी लास्ट ईयर हमने उसको 15 एकर्स तक हम उसको ले गए, जहाँ पे हम 30 टन प्रोड्यूस किए, टेकिंग ओनली 1 कल्चर। अब 1 कल्चर ही क्यों ले पाए? क्योंकि ये 3 से 4 महीने की क्रॉप होती है, क्योंकि नए पॉन्ड्स थे तो उनमें पानी सूख रहा था ज़्यादा। अब वो चीज़ नहीं है, तो सेम एरिया से हम लोग अब 60 टन टू 70 टन तक जा सकते हैं। तो यहाँ से वो जर्नी शुरू हुई। और कंजम्पशन की बात करें तो यहाँ पे अभी क्या है, यूपी में लोगों के पास में श्रिम्प स्टेल ही अवेलेबल थे, आंध्रा या तमिलनाडु वगैरह से आ रहे थे, राइट, स्टेल ही अवेलेबल थे। तो वो बेसिकली जब अवेलेबिलिटी ही नहीं है फ्रेश क्वालिटी की, राइट, तो आदमी खाएगा क्या या प्रेरित कैसे होगा खाने के लिए, है ना। तो हमने जब ये शुरू किया तो यहाँ पे आदमियों ने देखा कि भाई यहाँ पे फ्रेश श्रिम्प मिल रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे लुलु हाइपर मार्ट है, उसको हम लोग सप्लाई करते हैं अपने श्रिम्प्स, है ना। दे यूज टू गेट श्रिम्प्स फ्रॉम आंध्रा, टेकिंग डेज एंड डेज ऑफ स्टेल श्रिम्प्स। हमने यहाँ पे जब उनको टर्न अराउंड टाइम दिया, उनको 5 घंटे का टर्न अराउंड टाइम दिया। गिव अस द ऑर्डर, 1.5 आवर्स में नेटिंग, 1.5 आवर्स में पैकेजिंग और 2 आवर्स में आपके पास में ट्रांसपोर्ट होकर पहुँच जाएगा। तो जब लोगों ने देखा कि यहाँ पे श्रिम्प हो रहा है, वो ये फ्रेश क्वालिटी का है, तो कंजम्पशन बढ़ रही है। अब क्या होगा कि जब ये प्रोडक्शन यहाँ पे बढ़ेगा, तो क्योंकि अब कोई चीज़ जब अवेलेबल हो जाती है सामने, तब तो उसका कंजम्पशन आप करोगे, तो वो अब अवेलेबिलिटी बढ़ रही है, इसी हिसाब से कंजम्पशन भी बढ़ सकेगा। टॉकिंग अबाउट द पोटेंशियल, 25 करोड़ की जनता है यूपी की, अपने आप में ये एक स्टेट है, राइट। आप ये समझ लो कि अगर 10% को भी हमने 1 किलो श्रिम्प, कितना, 1 किलो, वो भी 1 साल में खिलाया, तो हम कितना कर लेंगे? डू योर मैथ, इट्स लाइक 25,000 टन की कैपेसिटी है ऑफ यूपी खाने की, सिर्फ 10% पॉपुलेशन, और वो भी 1 kg पर एनम की मैं बात कर रहा हूँ। जी जी जी। So that is very तो अगर हम बात करते हैं श्रिम्प्स की, है ना, तो यूपी का बहुत बड़ा विजन है कि हमें 40 मिलियन मेट्रिक टन्स बनाना है बाय 2047, एक सेल्फ सस्टेनिंग स्टेट बनना है। और अगर हम बात करें हमारे प्रधानमंत्री सर का, श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका विजन है कि हमें फ़िश प्रोडक्शन बढ़ानी है 22 मिलियन मेट्रिक टन्स में। तो यूपी कहाँ देख रहा है, या अगर आप श्रिम्प के कॉन्टेक्स्ट में मुझे आप बता सकें, यूपी कहाँ है और कितना बड़ा हमें रास्ता तय करना है और कहाँ पे जा सकता है? स्कोप बहुत ज़्यादा है, टाइम एकदम राइप है अभी जी। 25 करोड़ की जनता ही है, हमारे पास में लैंड, रिजर्वायर्स और पानी की कमी नहीं है, किसी भी चीज़ की रिसोर्सेज की कमी नहीं है। कमी इस समय सिर्फ एक चीज़ की है, प्रोडक्शन साइड पे मैं बता रहा हूँ, वो है अवेयरनेस की। फॉर एग्जांपल आप ऐसे सोचो कि हम ट्रेडिशनल क्रॉप कर ही रहे हैं, हमारे किसान भाई ट्रेडिशनल क्रॉप करते हैं। मैं सबको एडवोकेट करता हूँ कि अगर आपके पास में सिर्फ 2 बीघे भी ज़मीन है या 2 एकड़ है, 1 एकड़ में आप ट्रेडिशनल क्रॉप करिए, 1 एकड़ में आप मछली पालन करिए और पूरा उसको यूटिलाइज करिए मछली पालन लैंड को। फॉर एग्जांपल जो डाइक्स हैं उस पर पपाया, नींबू एक्सेट्रा ये होगा, ये राइट, वन थिंग। सेकेंड थिंग,
जो ट्रेडिशनल क्रॉप का रिस्क है ड्यू टू वेदर कंडीशंस एंड ऑल, वो आपका इसमें हेज हो रहा है। कहाँ पे? मछली पालन से, क्योंकि मरी हुई मछली भी बिकती है। अभी जितनी आपूर्ति हो रही है यहाँ पे यूपी में, वो सारी मछलियाँ आंध्रा से ही तो मर के आ रही हैं, वो तो मरी हुई है ना, तो रिस्क तो आप मिटिगेट कर लोगे, राइट। वन थिंग इज दैट। सेकेंड थिंग इज, इसको सस्टेनेबल बनाने के लिए, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट, आप पूरा इकोसिस्टम बिल्ड करिए इसके लिए, फ्रॉम नॉट ओनली फ्रॉम द गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, कनेक्टिविटीज हो गई, राइट, और अवेयरनेस हो गया, ट्रेनिंग्स हो गए, एक्सेट्रा, बट एट द माइन्यूट लेवल टू। माइन्यूट लेवल मतलब किसान को फायदा होना चाहिए। 1 एकड़ से आप ये समझिए वो फिश भी उगा लेगा, ट्रेडिशनल क्रॉप भी कर लेगा, वही सेम पानी आपका, वो पानी का बहुत अच्छा हो जाता है मछली का पानी, क्योंकि उसमें अमोनिया आ जाता है, नाइट्राइट आता है, नाइट्रेट आता है। इरिगेशन के लिए यूज़ करें, वही सेम पानी इरिगेशन के लिए यूज़ करें, कॉस्ट बचेगी, राइट। पपाया से, नींबू से, केले से, वहाँ से पैसा आएगा। अब आप पॉन्ड्स जब देखते हैं तो उसमें जो इतना सरफेस एरिया है, इट इज़ कम्प्लीटली अनयूटिलाइज, क्योंकि मछली तो नीचे रह रही है, ऊपर तो उसको कुछ है ही नहीं, राइट। आप चाइना में देखिए, वो लोग इंटीग्रेटेड फार्मिंग करते हैं, दे कल्टिवेट राइस विथ फिश, राइट। तो मैंने भी एक ट्राई किया था कि थर्माकोल पे मैंने ग्लासेस लगा के मैंने लेट्यूस उगाए थे, जस्ट लाइक एक्वापोनिक्स, है ना, सेमी एक्वापोनिक्स यू कैन से, राइट। लेकिन ये सीजनल है, मतलब क्योंकि अक्टूबर लास्ट से ही लेके मिड फेब तक आप एक क्रॉप ले लोगे आराम से। और लेट्यूस बिकता कितने में है? आप जाइए होटल्स में सैलड खाने, बिल्कुल 1000-1500 की तो एक आपको प्लेट मिलेगी। So it depends on how you brand yourself, how you position the product in the minds of premium customer. Exactly. So you put it very rightly, premium customer. So there are two segments in the customer base. One is the mass level, one is the premium level. ये अभी जो हम बात कर रहे हैं, ये प्रीमियम लेवल की ही बात कर रहे हैं, और हमें उसी पे ब्रांडिंग करना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि अगर हमने वो कर लिया तो आप ये सोचो, जो पैसा या मार्जिन बढ़ा के, सी फॉर फ्रेशनेस एंड क्वालिटी, प्रीमियम कस्टमर्स आर रेडी टू पे यू मोर। बट हैविंग सेड दिस, ये बात उन तक जानी तो चाहिए। एग्जैक्टली, राइट। हम लोग कर तो रहे हैं लेकिन बात नहीं पहुंच रही। एग्जैक्टली, तो ये बात उन तक जानी चाहिए। मतलब ब्रांडिंग इज द नीड ऑफ द आवर। अब आप ये समझ लीजिए कि अगर 25,000 टन हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उससे कितने लाखों किसानों का फायदा होगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जी, क्योंकि सिर्फ फार्मिंग ही नहीं है, उसके साथ में लॉजिस्टिक्स वालों का फायदा होगा, उसके साथ में कोल्ड स्टोरेज वालों का फायदा होगा, उसके साथ में प्रोसेसिंग वालों का फायदा होगा, ब्रांडिंग वालों का भी फायदा होगा, मार्केटिंग का भी फायदा होगा। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से यू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, एंड दिस इज नोन एज रियल सस्टेनेबिलिटी। एब्सोल्युटली, व्हेन all the stakeholders are thriving in that ecosystem, that's when we call a sustainable aquaculture. Exactly. Right. Sir, यूपी कहाँ देख रहा है अपने आप को when it comes to exports? आंध्र प्रदेश रूल करता है, राइट। और अगर हम अभी पूरे देश की बात करें तो प्रीमियम जो कंट्रीज़ है वो कौन है? यूरोपियन कंट्रीज़ है, यूएस है, यूए भी मांग रहा है ट्रेसेबिलिटी। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में हमारे देश में जो बिज़नेस है वो रुकेगा, इसलिए नहीं क्योंकि हमारे टैरिफ बैरियर्स लग जाएंगे, बिकॉज ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर्स। नॉन टैरिफ बैरियर्स आर ट्रेसेबिलिटी, लैक ऑफ फूड सेफ्टी, ट्रस्ट, लैक ऑफ ट्रस्ट, लैक ऑफ ब्रांड, राइट। अब आप ऐसे कंपेयर करिए, अभी भी ये ट्रेसेबिलिटी और ब्रांडिंग आपके आंध्रा में नहीं हो रही है, वहाँ बस प्रोडक्शन हो रहा है। वहाँ पे यूपी एडवांटेज ले सकता है एज़ कम्पेयर टू आंध्रा। अभी तक हम लोग ने प्रोडक्शन पे फोकस किया, वी आर प्राउड कि हमने प्रोडक्शन को डबल कर दिया पिछले 5 सालों में। बट नाउ द टाइम हैज़ कम कि इस ग्रोथ पाथ के साथ में एक्सपोनेंशियली वी शुड डू आवर ब्रांडिंग टू। वो ब्रांडिंग आप पहले, हम डोमेस्टिकली फोकस करते हैं, ठीक है। टियर 1 कंट्रीज, टियर 1 सिटीज़ कितने हैं हमारे पास में? बहुत सारे हैं यूपी में, राइट। लखनऊ है, कानपुर है, नोएडा है, गाजियाबाद है, वाराणसी है, यू नेम इट, राइट। अब तो और भी अच्छे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर से और भी सिटीज़ डेवलप हो रही हैं, जहाँ पे IT पार्क्स वगैरह आ रहे हैं। तो पहले रीजनल ब्रांडिंग करते हैं, राइट, वहाँ से एक बस बनाते हैं, फिर यूपी लेवल की ब्रांडिंग करते हैं, विच शुड गो ग्लोबल। एग्जैक्टली। तो इससे क्या होगा, इससे हमें आंध्रा से डायरेक्ट एडवांटेज मिल जाएगा। अभी आंध्रा देखिए जो सर, लेकिन आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। ये मैं समझ गई कि आपका जो फंडा है वो बहुत क्लियर है विद व्हेन इट कम्स टू ब्रांडिंग। बट सर, प्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो यूपी अभी बहुत ही कम लेवल पे है। कितना? 10,000? 13 लाख टन। 13 लाख नहीं, अगर हम श्रिम्प की बात करते हैं तो श्रिम्प कितना है?
मतलब बहुत कम है, बहुत कम है। बहुत कम है, राइट? कुछ और भी नहीं है, आंध्रा तो जीरो रूल है। कर रहा है। हाँ, आंध्रा तो तो वॉल्यूम भी तो चाहिए ना सर, वॉल्यूम भी चाहिए, साथ में कैपिटल भी चाहिए, साथ में ब्रांडिंग भी चाहिए। तो Exactly. हाउ कैन वी इंश्योर दैट वी bring all these elements together so that we build a long term strategy of scaling the production at a sustainable level? सो आई थिंक इसमें वी हैव टू इन्वॉल्व ऑल द स्टेक होल्डर्स फर्स्ट ऑफ ऑल। गवर्नमेंट की तरफ से सबसे बड़ा पुश होना चाहिए। हमारी जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अभी आ रही है, फिर से फेज़ 2 जो आ रहा है, उसका फोकस यूपी में एटलीस्ट मेरे ख्याल से ऑलरेडी ऑफिशियल्स हमारे वो कर रहे हैं। श्रिम्प के पालन प्रोडक्शन पे होना चाहिए, वन थिंग। सेकेंड थिंग, जो कंजम्पशन है जो यूपी के अंदर में है, उसकी मार्केटिंग के लिए अलग से एक बजट एलोकेट होना चाहिए। क्योंकि आप देखिए अमूल ने क्या किया, पूरा इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है वो, राइट फ्रॉम कोऑपरेटिव फार्मिंग टू ब्रांडिंग एज वेल एज मार्केटिंग। यही एनईसीसी नेशनल एग कोऑर्डिनेशन कमेटी ने किया था पोल्ट्री के लिए। एक टाइम पे अंडा इतना नहीं खाया जाता था, एक स्लोगन ने सब कुछ चेंज कर दिया। एक्वाकल्चर में हमने किया क्या? कुछ भी नहीं, बस अभी तक सिर्फ प्रोडक्शन पे ध्यान दिए। लेकिन इस समय अब हमको वैल्यू एडिशन एज वेल एज ब्रांडिंग पे ध्यान देने की ज़रूरत है, और दैट कैन कम ओनली विद द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट। वो अगर हमें सपोर्ट करती है या ऐसा कोई कैंपेन लॉन्च करे, राइट, एक कमेटी बना दे कि ब्रांडिंग कराएं, राइट, और फिर हम उस कर्व को फॉलो करें। जी जी Right. जी, ठीक है सर, थैंक यू सो मच, प्लेजर टू हैव यू। सेम हियर, थैंक यू।